स्वागत है आज के सेशन में आपका। जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका कोई थिंकिंग पैटर्न नहीं होता, उसका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता और ना ही उसके भीतर कोई डर होता है। सिवाय एक डर के उसे सिर्फ तेज आवाज से डर लगता है। वो जो भी सीखता है अपने आसपास के माहौल से सीखता है, अपने परिवार वालों से सीखता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके भीतर बहुत सारे डर पैदा होते हैं और उसका एक बिहेवियर पैटर्न डेवलप होता है। बिहेवियर पैटर्न से मतलब ये है कि वो सेम सिचुएशन में वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा वो अपने आसपास के लोगों को करते हुए देखता है। बहुत सारी वो नेगेटिव नेगेटिव बिहेवियर सीख लेता है वो अपने आसपास के लोगों से। कौन से वो नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न है और किस तरह से हम उन्हें बदल सकते हैं, आगे हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नेगेटिव बिहेवियर हमारी पूरी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है हमें खुद में भी वो बदलाव लेके आने और अपने बच्चों में भी वो बदलाव लेकर आने, ताकि हम अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सकें। नंबर 1, जब भी कोई हमारे जीवन में नेगेटिव परिस्थिति आती है तो हम विक्टिम की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं, उन्हें ओवरकम करके बाहर निकल आते हैं। जब हम विक्टिम की तरह ट्रीट करते हैं उस नेगेटिव सिचुएशन में, हम उस नेगेटिव सिचुएशन से कभी भी बाहर नहीं आ सकते। और हमें जब ऐसा करता दिखता है बच्चा, तो वो भी वही सब बिहेवियर सीख जाता है। वो भी किसी भी नेगेटिव परिस्थिति में आने पर एक विक्टिम की तरह ट्रीट करने लग जाता है। क्योंकि आसान होता है हमारे माइंड के लिए, जब हम एक विक्टिम की तरह ट्रीट करते हैं तो हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा माइंड हमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देना चाहता। और इस तरह से हम एक ही सर्कल में फंसे रहते हैं। तो हमें सीखना होगा और सिखाना होगा कि हमें विक्टिम की तरह ट्रीट ना करके अपनी नेगेटिव परिस्थितियों को एक चैलेंज की तरह लेना है और हमें अपनी स्ट्रेंथ से और अपनी विजडम से उन परिस्थितियों से बाहर निकल कर आना है अपने परिश्रम के साथ। हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि किसी भी परिस्थिति को चैलेंज की तरह लें और उस परिस्थिति में विक्टिम की तरह ट्रीट ना करें। नंबर 2, हमें अपने बच्चों को सिखाना है दूसरे लोगों के साथ कैसे डील करना है। अक्सर हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं कि हम दूसरों को ब्लेम करते रह जाते हैं कि वो व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, वो व्यक्ति ने ऐसा। लेकिन हम इस तरह से अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। हम भरे रहते हैं हमेशा रिजेंटमेंट से, गुस्से से भरे होते हैं हमेशा। तो किस तरह से हम गुस्सा ना करके या फिर उन पर ब्लेम ना करके हम उन लोगों के साथ डील करना सीखें कि कौन व्यक्ति किस तरह का और उसके साथ हमें कैसे डील करनी है। अपने बच्चों को भी सिखाएं कि किस व्यक्ति के साथ हमें कैसे डील करना है, बजाय के गुस्सा करने के। और बाउंड्री क्रिएट करना ज़रूरी होता है ताकि हम खुद के साथ पीस में रह सकें और हम अपने गोल्स पर फोकस कर सकें। नंबर 3, हमें अपने पास्ट को लेट गो करना सीखना है। ज़्यादातर लोग पेन को पूरी लाइफ लेकर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की ही लाइफ खराब हो जाती है। हमें सीखना है और सिखाना है कि हमें पास्ट के पेन को, रिजेंटमेंट को साथ लेकर नहीं चलना। अगर हमें कुछ साथ लेकर चलना है तो उससे मिले अनुभव को, और हमें अपने आगे जीवन में उस अनुभव को प्रयोग करना है ताकि हम उन परिस्थितियों से या उन लोगों के साथ आसानी से डील कर सकें। तो ये 3 पॉइंट थे जिन्हें हम अगर अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो हम अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं, पीसफुल बना सकते हैं। दोबारा रिपीट करना चाहूँगी वो 3 पॉइंट। नंबर 1, हमें किसी भी नेगेटिव परिस्थिति को एक चैलेंज की तरह लेना है और विक्टिम की तरह ट्रीट ना करके हमें उसे ओवरकम करना है। किस तरह से हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ और विजडम के साथ उस नेगेटिव परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं, हमें वो सब सीखना है। नंबर 2, हमें दूसरे लोगों के साथ डील करना सीखना है बजाय कि उनको ब्लेम करने के। नंबर 3, हमें अपने पास्ट के अनुभव को लेकर चलना है, ना कि रिजेंटमेंट को और पेन को, क्योंकि इससे हमारी खुद की लाइफ इफेक्ट होगी, दूसरे व्यक्ति की लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।